बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों बुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मोहपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुल श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की धाम के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके दान हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर शाह जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अपने पति गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं अपने शेरपुर धाम में जाती हूँ और अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के पूरे चरण कमलों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए यही अर्जी यही विनती आप हम आत्मा को जागने के मोल मिलावा में लेकर चलिए, उस दिव्य धरा पर लेकर चलिए जहां पर मेरे धाम के धनी साक्षात आवेश स्वरूप से विराजमान है। जिस दिव्य धरा पर परम धाम के रूप में आकर वो जागने रास के लिए और खेल रही है, जिसके लिए देवी देवता भी लालायित रहते। वो क्या है? वो मेरी अपनी लीला है। मैं इस तरह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस स्थान को प्रणाम करती हूँ जहाँ बंगला जी दरबार में मेरे धाम के दुल्हा सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर अपने नूरी मुखार विंद से अपने दिल की गूंज गूंज बातें कैसे हम लोगों को। धन्य है ये स्थान, धन्य है ये सखिया जिन्होंने इस समय को पहचाना। मम्मट से दरबार को देखिए, सुंदर से मिलाते हुए चौखट कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इन सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए जो मेरे परम धाम के 8 सागरों का प्रतीक है, परिक्रमा करते हुए पश्चिम में विराजमान अपनी आश बाई सखी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ।
जिन्होंने हर पल धनी की सेवा की और महामती का खिताब पाया और अपना वो कोल निभाया जो परम धाम में किया था। आगे चलते तो मेरी साकुंडल सखी, जिन्हों को मेरे धाम के दूल्हा ने खुद जागने की बागडोर उनके हाथों में सौंपी और अमरुल मोमिन का खिताब से सुशोभित किया। ऐसी दिव्य आत्मा के चरणों प्रणाम करते हुए अब मैं मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करूंगी। देखती हूँ सुंदर 12 थंबों से झिलमिलाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान है, जिस पर मेरे प्राण प्रियतम कैसे अपने वांग में स्वरूप से विराजमान है। इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर मेरे धाम के दुल्हा, मेरे धाम के धनी कैसे नूरी तन में विराजमान है। मेरी इंद्रावती सखी, सुंदर बाई सखी, मेरी रतन बाई, पुष्पावती सखी, आश बाई, जागृत सभी मेरी आत्माएं आपके चरण में मेरा घोटा। अब मैं अपने प्राण प्रियतम के चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इन चरणों में अपना मस्तक रख कर यही विनती, यही अर्जी मेरे धाम के दुल्हा, अपनी आत्माओं को जागृत कर लीजिए। हम सब आपके चरणों में अर्जी लेकर खड़ी हैं। मेरे धाम के दुल्हा, जो मेरे और आपके बीच में ये आड़ा पर्दा है, इस आड़े पर्दे को हटा दीजिए और अपनी आत्मा को अपने हृदय का प्रेम बता दीजिए। मेरे नेत्रों में वो नूर, वो प्रकाश दीजिए जिस प्रकाश में मैं आपका दीदार कर सकूं। आपकी मुखार विंद से निकलने वाले एक एक शब्द को श्रवण कर सकूं। आपके रोम रोम से निकलने वाले, मदहोश करने वाले वो खुशबू अपनी नासिका से उसको ग्रहण कर सकूं। मेरे धाम के दुल्हा, जो मेरे मुख पर भी ये ताला लगा हुआ है, जो मैं आपसे बातें नहीं कर पाती, मेरे इस ताले को हटा दीजिए। मैं आपकी अंगना हूँ और आप मेरे दुल्हा हो, धाम के धनी हो। अपनी इस अंगना को अपना अंग प्रदान कीजिए। मेरे प्राणों के प्रियतम, मुझे अपने मूल में जागृत कर लीजिए। ये मूल, ये मेरा परम धाम कहाँ है? सुंदर साथ के हृदय में, मेरे सतगुरु के हृदय में है। लेकिन कौन से सुंदर साथ के हृदय में? अरस दिल तिनका कहिए जिन है हक शहूर। के दिल को हक, किसके दिल को अर्श कहा, किसको खिताब दिया? जित है हक शहूर, जिसको मेरे धाम धनी का सहूर है।
इशक इलम दोनों उस हृदय में विराजमान, उस हृदय को खितान दे। ऐसी मेरी सभी आत्माओं के चरण प्रणाम करते हुए और अपनी इंद्रावती जी के हृदय में जहाँ साक्षात मेरे धाम के दुल्हा विराजमान है, तो भला अर्श कहाँ होगा? अर्श भी तो मेरे धाम के दुल्हा का हृदय ही है। अब मैं अपने प्राण प्रियतम से, अपनी इंद्रावती सखी से यही विनती करती हूँ, मेरी इंद्रावती सखी, जैसे आपने अन्य आत्माओं को जागृत करके अपने कंठ से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर वो धाम के अखंड रस प्रदान कर रही हैं, हम आत्माओं को भी अपने हृदय में समाहित कर लीजिए। आपके हृदय से उठने वाली वो एक एक तरंग, एक एक धड़कन को मैं महसूस कर सकूं। आपके सुंदर श्रृंगार को, आपके सुंदर अंगों की शोभा को मैं निहार सकूं। इस हृदय के धड़कने से किस प्रकार आपके हेरे पर ये सुंदर हार झिल झिल मिल करते हैं। मैं प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल को देखूं तो सुंदर जामे के ऊपर किस प्रकार के सुंदर आभूषण झिलमिला रहे हैं। ये हार कोई एक दो तीन चार पांच नहीं, गिनती में नहीं आ सकते, बेशुमार हैं। लेकिन उस बेशुमार को तो शुमार में लाकर मेरे धाम के दूल्हा वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना अथाह है, वो इतना असीम है, और यहाँ की सौपन की बुद्धि सीमित है। तो उस अपार को, उस असीमित को सीमित में कैसे भरा जाए? नहीं भरा जा सकता। ये मेरे धनी की युक्ति है। हर्ष का वर्णन किया, ले मसाला इक्त का, बेशुमार को लाऊं शुमार में, राधे रूपन के दिल लागो। मेरे धाम के दूल्हा ने सब कुछ एक एक बात बता रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया, कैसे किया। इसीलिए तो ये जगह भी, ये स्थान भी धन्य हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि पन्ना धाम परम धाम से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि जो बातें हम परम धाम में नहीं जानती थी, जो स्वाद हम परम धाम में नहीं ले पाते थे, वो हम सब ने इस पन्ना जी दरबार में अपने धाम के दूल्हा के संग लिया। इसीलिए तो कहा कि यहाँ का नूरी झंडे का नूर उठकर परम धाम पहुंचो। आठों प्रहर 64 घड़ी किस प्रकार अपने प्राण प्रियतम से वो आनंद विहार की लीला की, और लीला करने के साथ साथ उसकी पहचान, उसका स्वाद भी अनुभव करते हैं। इसलिए इसीलिए इस पन्ना दरबार को धाम से भी बढ़कर लेते हैं। और मूल में देखे तो धाम में बैठे बैठे ही ये सुख ले रहे हैं। लेकिन धाम में तो फिर भी फरामोशी में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जागृत होकर ले रहे हैं। इसीलिए ये स्थान ब्रज से भी बढ़कर, राज से भी बढ़कर ये जागने का मूल मिला हुआ है। जहाँ चारों तरफ से सुंदर साथ एकत्रित होते हैं। ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश,
मेरे धाम के दूल्हा ने अलग अलग रूहों को जागृति का इकट्ठे करने के एक थाने स्थापित कर दिए। लेकिन सब थानों से बुला बुला कर, सब ठिकानों से बुला बुला कर इस पन्ना दरबार में एकत्रित किया। सब रूहों का मिलाप है, जहां पर सब आत्माएं धनी के हृदय से निकलने वाले अनंत सुखों का अलग अलग अनुभव कर रही है। धाम में तो हम फिर भी एक साथ में एक ही की अंग का आनंद लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम धनी का भी सुख ले रही हैं तो माया का भी सुख ले रही है, मिलन का सुख ले रही हैं तो बिछुड़ने का भी सुख ले रही हैं। ऐसे दिव्य धरा को क्यों ना कोटि कोटि नमन किया जाए। इस स्थान पर ही तो मेरे धाम के दूल्हा अपने दिल के भेद खोल खोल कर दिखा रही है। ये कहे परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, ये धाम के दूल्हा अपने हृदय का ही तो राज खोल रही है, जिसे खुले अंग छाती का। तो चाहे वे वस्त्रों के रूप में, चाहे आभूषणों के रूप में है, ये सब उन्हीं का ही प्रकाश झिलकार कर रहा है। तुम अपने धाम के दूल्हा के इस वक्ष स्थल को देखो ना, तो हर वटी से लेकर और नीचे पुटके को भी लेकर जहां नीचे तक, पूरे पेट तक मेरे धाम धनी के ये वक्ष स्थल कैसे कैसे पूरे हारों से ढका हुआ है। वो अनंत रंगों की झलकार कैसे पड़ रही है। एक तो जामे का प्रकाश, और जामे के अंदर और देखो, क्योंकि कैसा है जामा, छीना दर्शी। इसके अंदर कैसे मेरे धाम धनी का ये वक्ष स्थल की स्किन नजर आ रही है। और बड़ लालिमा से यूं, और इसके अंदर भी और पारदर्शी सुंदर नूर से झिलमिलाता हुआ, जिसको कह रहे हैं पसलियां है, उसके भी अंदर मेरे धाम धनी का ये नूरी हृदय धड़क रहा है। इसके धड़कने से हर अंग में धड़कन आ रही है, हर अंग में चेतनता आ रही है। और केवल धनी के अंग में ही नहीं, धनी के वस्त्र और आभूषणों में भी इसी हृदय की धड़कन है। और अंदर देख, सिंहासन में भी इसी हृदय की धड़कन। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिमी, जल, थल, सब कुछ, चंद्रमा, सूर्य, हर एक मेरे धाम के दुल्हा की इस धड़कन से ही चलायमान हो रहे हैं। कैसे सखियों देखो, जैसे ये नश्वर तन होता है, इसके अंदर हृदय होता है, और हृदय की धड़कन को तुम हर एक अंग में महसूस कर सकते हो। हर एक हृदय का कनेक्शन, हर एक अंग का कनेक्शन हृदय से जुड़ा होता है। हृदय नहीं, लेकिन हृदय की धड़कन तो है, उसकी पावर तो है। ये तो फिर भी जड़ और चेतन हो गया, लेकिन धाम की शोभा को देखिए, हर चीज यहाँ तो चेतन है। ये मेरी सखी,
अगर तुम सिंहासन पर रखे हुए इन तकियों को भी देख रहे हो तो इनको भी जड़ मत समझो, ये भी चेतन है। और इनके अंदर चेतन है तो क्या है, धनी की ही दिल की धड़कन है, वो ही रस है, वो ही खुशबू है, वो ही बत्तियां हैं, सब कुछ। हर एक चीज को महसूस कीजिए, चाहे सिंहासन पर लटकती हुई शीश कमल पर जो छतरियां आई है, इन छतरियों का एक नग भी है, या एक घुंघरू भी कहूं, तो भी उसके अंदर भी मेरे धनी का ही दिल है। तो जो मेरे धनी के वक्ष स्थल पर जो हार है, उनके अंदर धड़कन कौन सी है, ये मेरे धनी के दिल की धड़कन। जैसे दिल धड़कता है तो ये हार भी ऊपर नीचे होकर नृत्य करते हुए भाषित होते हैं। और भाषित ही नहीं, करते हैं। नृत्य का मतलब क्या, उस आनंद में हिलोरे लेते हैं। अब ये हार है क्या, ये मेरे धनी के दिल के ही गुण हैं। जैसे सूर्य के अंदर से किरणें निकलती हैं और अनंत रंगों में प्रकट होती है, इसी भांति मेरे धाम के दुल्हा के हृदय से जो प्रकाश, जो नूर निकल रहा है, वो एक एक अंग, एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण, और ये कहूं कि पूरे परम धाम के अंदर वो अनंत रंगों में जाहिर हो रहा है, अनंत रंगों। तो उन सब का मूल तो ये हृदय ही है। तो हृदय से निकलने वाले इन गुणों को सर्वप्रथम देखिए, ये जामे के रूप, जामे के ऊपर भी छोटी छोटी बूटियां, उसका जो प्रकाश निकल रहा है तो वो सुंदर हारों के रूप में खिल रहा है। मेरे धाम के दूल्हा के वक्ष स्थल पर सुंदर 5 हारों का ही वर्णन क्यों किया मेरे धनी ने, जब अनंत है, बेशुमार है। हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लहसुन। क्यों 5 हारी बताए, हर एक के पीछे राज है। हर एक को मेरे धनी ने कुछ संकेत देकर बताया कि देखो, ऐसे मूल में ही देखे तो मैं किस प्रकार 5 स्वरूपों में लीला कर रहा हूँ। सब मुझसे ही है, मैं खुद, मेरी आनंदम श्यामा जी, मेरी रूहें, मेरे मन का अंग, अक्षर भ्रम, और उनके साथ में उनके आनंद स्वरूपा लक्ष्मी जी। ये 5 का ही संकेत देकर क्यों बताया, क्योंकि ये पांचों सब अद्वैत हैं और ये धनी के ही दिल का प्रकाश है। हर एक संख्या को, तभी तो कह रहे कि गिनती नहीं है, गिनती भी अर्श की है। हर एक संख्या के पीछे कुछ बातून है। तो ये 5 स्वरूप सब अखंड है, अद्वैत है, परमधाम। इसीलिए तो कह रहे हैं कि सब पांचों स्वरूप एक है। और अगर खेल दिखा रहे हैं
तो खेल की दृष्टि से भी दिखा रही है कि देखो मैंने कैसे 5 स्वरूपों में लीला की है यहाँ पर। पहले ब्रज में लीला की, दूसरे रास में कैसे तुम्हें आनंद प्रदान किया, तीसरे में कैसे मैं अरब में तुम्हारे लिए कुरान के माध्यम से संदेश लेकर आया, कैसे फिर धनी देवचंद जी के हृदय में बैठकर तुम्हारे लिए हकीकत का मार्ग खोला, और किस प्रकार महावती श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर परम धाम की निज बुद्ध लेकर कैसे मार्फत के राज तुम्हारे सामने खोल खोल कर रखती है। ये सब क्या है, इन सब में क्या किया, अपने दिल के राज ही तो लुटाए, अपने दिल का प्रेम ही तो लुटाया। और कैसे लुटाया, अपना आनंद देकर। तो मेरी आनंद कौन है, श्यामा जी। तो इसीलिए श्यामा जी के हृदय में 7 हार बता दे कि मैंने तुम्हें ये आनंद दिया है। तो कैसे दिया है, इस 7 दिन की लीला में आनंद ही आनंद तो दिया है। आनंद के लिए ही तो ये 7 दिन बने। तो ये श्यामा जी के गले में कितने हार दिखा दिए, 7 हार। खेल की दृष्टि से देखे तो 7 दिन की लीला है। ब्रज है, रास है, मोहम्मद साहब का है, धनी देवचंद जी का, श्री प्राणनाथ जी का है, और फिर छठा सब रूहों का, और 7वां तो अपने निज धाम का है। और अगर परम धाम की दृष्टि से देखे कि 7 हारों का वर्णन क्यों है, तो ये 7 परिक्रमाओं में हम धनी क्या करते हैं, आनंद ही तो देते हैं। सात परिक्रमाओं में तो ही तो मेरे धाम का वर्णन किया। तो हर एक पक्ष में क्या होता है, आनंद की लीला। 7 दिन की लीला क्यों दिखाई, आनंद की लीला। तो इसलिए श्यामा जी के गले में ये 7 हारों की शोभा वर्णन की गई है। तो महसूस कीजिए, यदि मैंने इन 7 दिनों की लीला का आनंद नहीं लिया, ब्रज की लीला का आनंद नहीं लिया, क्योंकि इस जागनी में सब लीलाओं का आनंद दे रहे हैं धनी, तभी तो श्रृंगार पूरा होगा ना। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख शोभा गिरनार, 3 लीला चौथी घर की, चारों का यामी भोग। तो ब्रज की लीला का भी भोग, रास की लीला का भी भोग, अरब में जो संकेत लेकर आए उनका भी भोग, और धनी देवचंद जी का जो हकीकत और मार्फत का ज्ञान है, और परम धाम की उन लीलाओं का भी आनंद है। सब कुछ किससे ले रहे हैं, अपनी श्यामा जी से। कौन दे रहे हैं, मेरे धाम के दुल्हा। तो इन हारों में किसकी धड़कन है, मेरे धाम के दुल्हा की। इसीलिए कह रहे, मैं 2 करके वर्णन कर रहा हूं, लेकिन 2 नहीं है, राज जी और श्यामा जी दोनों एक है। और ये एक मार्फत की स्थिति इस पन्ना जी दरबार में दिखाई, इसीलिए यहाँ केवल एक ही मुकुट मिलेगा, अन्य और कहीं नहीं। सब जगह 2 युगल स्वरूप शोभायमान है, लेकिन यहाँ मार्फत की वो स्थिति दर्शाई गई। इसीलिए तो कह रहे कि जो परम धाम में थी कि तू ही तू है, केवल तू ही तू है, उस स्थिति में यहाँ पर डाल दिया गया है, एहसास कराया गया है, दिखाया गया है, वो रस दिया गया है उस मार्फत की स्थिति का। इसलिए मैं पन्ना दरबार
साक्षात मेरा परम धाम है। धनी ने हम रूहों के लिए कितनी मेहर, कितनी हिकमत की कि मेरी रूहें यहीं बैठे बैठे, उनके लिए मैं यही मूल मिलावा बना देता हूँ। अरे तुम नहीं आ पाओगी तो कोई बात नहीं, मैं तो आ रहा हूं ना। तो मैं पूरा परम धाम लेकर यहीं बैठ जाऊंगा, यही तुम्हें आनंद दूंगा। कितना लाड़, कितना प्यार। तो मेरे धाम के दूल्हा इसीलिए तो जिस स्वरूप में जो भजता था उसी स्वरूप में दर्शन देते। ब्रज के स्वरूप में देखना चाहते तो बाल रूप में नजर आते, किशोर स्वरूप में दर्शन देते तो किशोर स्वरूप में नजर आते। और कोई रूह चाहती कि मैं तो मोहम्मद साहब के रूप में देखूं तो मैं नजर आती। हाँ, जो रूप दृष्टि गोचर होते, सातों दिन की लीला का आनंद देते। तो हे सखियों, देखे तो सही मेरे धाम के दूल्हा कितना आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये मेरे धाम के दूल्हा के, अगर मैं हारों में अंदर उतरना चाहती तो ये हारों के माध्यम से मैं हृदय में उतर रही हूँ। उनकी मैं ब्रज की लीलाओं को भी देखूं, उनकी मैं रास की लीलाओं का भी आनंद लूं, उनके मैं संकेतों का भी ज्ञान लूं, उनके हकीकत और मार्फत के ज्ञान में डूब कर मैं एकाकार हो जाऊं। तो इनमें क्या केवल पांच ही है? नहीं, पूरा हृदय मेरे धनी का समाहित हो जाएगा इन पांच हारों के अंदर। तभी तो कह रहे कि पूरे एक अगर नख की शोभा का एक नग के प्रकाश में भी उतरो ना, तो पूरा परम धाम दृष्टिगोचर होने लगेगा। तो ये हार मेरे धनी के हृदय का प्रकाश है। हीरे को देखो तो कह देखने में सफेद है, उज्जवल है, लेकिन उसके अंदर तो बेशुमार रंग प्रकट होते हैं, बेशुमार आनंद हम लोगों को मिल रहा है। तो कहने के लिए तो कह दिया कि ये हीरा है, लेकिन क्या यहाँ जैसा हीरा है? नहीं, ये मेरे धनी के अंदर का गुण है, वो नूर है, वो प्रकाश है, जिसको यहाँ का वर्णन करके कह दिया है कि हीरा है। माणिक को देखो तो मेरे धनी के हृदय से निकलने वाला वो आनंद, वो शोभा, वो श्रृंगार है, ये सारे सागर प्रकट हुए। अगर एक हीरे का देखना चाहती हूँ तो उसी हीरे में मुझे सब रंग नजर आएंगे। माणिक को मैं लाल में देखना चाहती हूँ तो लाल में नजर आ रहा है। और अगर इसी लाल, इसी शोभा के अंदर, इसी आनंद के अंदर मैं देखूं तो क्या उज्जवलता नहीं है? है। क्या इसमें इश्क नहीं है? क्या इसमें खुशबू नहीं है? क्या इसमें एक दिली नहीं है? है। इसके अंदर सब कुछ नजर आ रहा है। मोती को देखिए, ये निर्मल मोती जो उज्जवलता लिए हुए और अंदर का कुछ प्रकट नहीं करता, अंदर वो पारदर्शी नहीं है, बाहर अपना प्रकाश फैला। तो ये परम धाम के गुण को प्रकट कर रहा है कि धनी जैसे अपने हृदय का रस दे तो रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आखिर ये रस कहाँ से आ रहा है, ये प्रेम कहाँ से आ रहा है। लेकिन अब उस
पारदर्शिता से माध्यम से सब कुछ दिखा रहे हैं। इसको हीरा कहेंगे कि आर पार नजर आ रहे हैं। जब एक दिली है तो यही तो वैदुर्य मणि के रूप में झलकार कर रहा है, जो पारदर्शी भी है और हल्का पीला पीला भी उसके अंदर नजर आ रहा है। और इस पांचवे हार की तो शोभा ही शब्दों से परे है। ये नीलमणि कैसे अपने नीला रंग को फैलाकर पूरे को सबको इश्कमयी कर रही है। ये तो अनमोल है। से वर्णन किए इस हीरे के हार, ऐसा लग रहा है मानो इस नीलमणि के हार ने तो पूरे हारों को अपने अंदर समाहित कर रखा, अपने रंग में रंग रखा है। और इन हारों का प्रकाश जब निकल कर मेरे धनी के मुखार बिंद पर पड़ता है तो मुखार बिंद कितना सुंदर चमकता है, जिसको देखकर रूह कहती है इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। ये अनमोल खजाना कैसे वर्णन करे कि सब कुछ नीला ही नीला, नीला ही नीला दृष्टि गोचर, जो देखे वो भी इसी के रंग में रंग कर एक। इन हारों का वर्णन नहीं हो सकता। ये तो मेरे धाम के दुल्हा प्रेम लुटाकर हमें अपनी धारों का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे धनी का क्या शुक्राना करे, संतोष से भरे है। ये मेरे धनी का लाड़ है, प्यार है। इस प्यार के लिए कोटान कोटि, कोटान कोटि आपके चरणों में कोटान कोट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सदगुरु